सो वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बाइक्स फॉर लद्दाख, क्योंकि लद्दाख का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। तो अगर आपके पास 100 सीसी बाइक्स है, अगर आपके पास स्कूटी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे लेकर भी जा सकते हो लद्दाख। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर देखें, स्किप ना करें, जिससे कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बाइक्स फॉर लद्दाख। तो कुछ बाइक्स मैंने चूज़ किया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपके लिए कौन सा कैटेगरी बेस्ट होने वाला है। तो पहले जो बाइक जो मैंने चूज़ किया है वो है रॉयल इनफील्ड 350, जो कि स्पेशली वैसे रोड्स के बना है जैसे रोड्स लद्दाख में है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो उसका माइलेज आपको मिल जाता है करीब 30-35 के आसपास ऑन हाईवे, और माउंटेन्स पे आप उतना एक्सपेक्ट तो कर नहीं पाओगे। तो मेनली अराउंड 25 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मैं बात करता हूँ अगर कंफर्ट की, तो डेफिनेटली कंफर्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि बाइक का जो वेट है बहुत ही ज़्यादा है। वैसे बाइक्स ले जिनका वेट ज़्यादा हो, जिससे कि लॉन्ग ड्राइव्स पे आपको कंफर्टेबल फील हो। और अगर मैं बात करता हूँ गाड़ी के परफॉर्मेंस की, तो बोलने की बात नहीं है, इट्स रॉयल इनफील्ड, तो परफॉर्मेंस आपको बेस्ट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे चीज़ ये है कि अगर आप मिड रेंज जो आपके पास इनफील्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे नहीं क्या? जाओगे, राइट? तो इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे बढ़ूँगा आगे वीडियो में। तो इनफील्ड का जो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगता है कि उसके इंजन में इतनी पावर है कि आपको जैसे भी ख़राब रोड्स है वो आपको मैनेज कर लेगा। क्योंकि बॉडी जो है बाइक का वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, तो आपको उतना डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ ये आती है कि माइलेज थोड़ा सा कम है, एंड इंजन ऑयल का मेंटेनेंस, एंड थोड़ा सा आपको बाइक का मेंटेनेंस भी सही रखना पड़ेगा, वरना ये आपको टाइम पे धोखा दे सकती है। अब मैं जाता हूँ सेकंड बाइक पे, जो है KTM 390 एडवेंचर। तो ये बोल सकते हो कि एक परफेक्ट ऑफ रोडिंग बाइक है। आप सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, अगर आपको कहीं और भी जाना है तो आप इसको ले जा सकते हो। लेकिन सेम इशू अगेन, द माइलेज। तो डेफिनेटली ज़्यादा सीसी के बाइक्स अगर है तो माइलेज तो कम रहेगा ही। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ ये मिल जाती है कि फ्यूल टैंक आपको ज़्यादा मिल जाता है KTM को, एंड यहाँ पे आपको कंफर्टेबल एज़ कम्पेयर टू रॉयल इनफील्ड थोड़ा सा मुझे लगता है कम है, क्योंकि ये KTM जो है ये थोड़ा सा स्पोर्टी बोल सकते हो कैटेगरी में है। तो यहाँ पे कंफर्ट थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू रॉयल इनफील्ड कम रहेगा। तो अब डिपेंड्स कि अगर आपके पास इनफील्ड है एंड KTM है, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप इनफील्ड पे जाओ अगर आपको कंफर्ट चाहिए, या फिर अगर आपको लाइक ऑफ रोडिंग ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छे से करना है तो आप KTM यूज़ कर सकते हो, क्योंकि KTM का वेट एज़ कम्पेयर टू रॉयल इनफील्ड कम है। तो अब मैं बात करता हूँ उस कैटेगरी की मिड रेंज पे अगर मैं बात करूँ 150 सीसी से 200 सीसी की बाइक्स की, हम ले सकते हैं 100 सीसी कैटेगरी की भी, बट 100 सीसी कैटेगरी का बाइक मैं प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि लोग हैं जो 100 सीसी भी करते हैं, बट देयर इज़ ए रिस्क। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो डेफिनेटली आप 100 सीसी बाइक से के मत जाना, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है मैं आपको बाद बताऊँगा, बट पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि 150 सीसी और 200 सीसी बाइक्स ले जाना सही है कि नहीं। अब 150 सीसी कैटेगरी अगर मैं आऊँ तो 150 सीसी कैटेगरी में मैं चूज़ करूँगा पल्सर 150 को, क्योंकि इसमें उस बाइक में मैंने लद्दाख अपना किया हुआ है। तो मुझे जो चीज़ें प्रॉब्लम लगी, पहली चीज़ जो थी वो थी पावर। बाइक का पावर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। कहीं की जगह पे अगर आपको उतर के भी धक्का देना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने किया था विद पिलियन। अगर आप सोलो हो तो मे बी यू कैन डू इट, बट अगर आप पिलियन के साथ 150 सीसी में कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एंड जो सेकंड इशू है 150 सीसी का, वो ये है कि इंजन का पावर जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई। दूसरी चीज़ ये है कि बाइक का वेट कम है। तो बाइक का जो वेट है वो बहुत ही कम है, करीब 120 किलोज के आसपास। तो वहाँ पे अगर आप हाइट पे हो तो वहाँ पे एयर का जो फोर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे आपका बाइक जो है रोड से साइड हो सकता है हल्का सा, मतलब देयर इज़ ए चांस कि मतलब आप गिर भी सकते हो। तो
ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम लगी 150 सीसी में। और अदर देन दैट और कुछ ऐसे कुछ तकलीफ़ें मुझे नहीं लगी एक्सेप्ट पावर और बॉडी का वेट। तो और सब चीज़ लगभग सही थी। और अगर मैं बात करूँ अब दूसरे बाइक की जो है 200 सीसी और 250 सीसी के बाइक्स जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बाइक मैं बोलूँ परफेक्ट रहेगा लद्दाख के लिए, क्योंकि ज़्यादा सीसी के बाइक्स मतलब ऐसे मिड रेंज वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घर पे होगा भी नहीं वो ऐसे बाइक्स। और अगर मैं बात करूँ उनका माइलेज भी, क्योंकि आपको पेट्रोल में बहुत ज़्यादा जो है मतलब खर्च करना पड़ सकता है, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि मेरे हिसाब से 200 सीसी टू 250 सीसी बाइक्स आर द बेस्ट। आपको पावर भी मिल जाएगा, आपको अच्छा खासा माइलेज भी मिल जाएगा। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हो तो उनका भी कंफर्ट लेवल भी मतलब आप देख सकते हो कि सही रहेगा, क्योंकि हर किसी के पास 300 सीसी 400 सीसी का बाइक्स तो रहती नहीं है। तो ये वीडियो आप बोल सकते हो कि उन लोगों के लिए है मोस्टली जो हाई लेवल के बाइक्स अफोर्ड नहीं कर पाते एंड उन्हें लद्दाख जाना है। तो मैं 200 सीसी से 250 सीसी के बाइक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाता है, करीब 30 और 40 आपको माइलेज मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बेस्ट थिंग मुझे ये लगती है कि आपको बाइक का जो वेट होता है वो भी अच्छा खासा रहता है। एंड यहाँ पे माइलेज भी मिल जाती है आपको बाइक में पावर मिल जाता है। एंड जो सबसे मतलब बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंट भी है, हर किसी के लिए नहीं है बट मेरे लिए है, मेरे जैसे और भी बहुत लोगों के लिए मे भी हो सकता है, लुक। वो आपको लुक मिल जाता है। तो एक पैकेज आप बोल सकते हो कि सही है 250 सीसी से 200 सीसी के बाइक्स जो रहती है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ मोर देन 400 सीसी बाइक्स की, तो आप बोल सकते हो 600,000 बोल सकते हो। तो उसमें क्या होता है, देखो अगर आप यूट्यूब में वीडियोस बनाते हो तो आपको एक अच्छा ऑडियंस ग्रैब मिल जाता है, क्योंकि लोग देखना पसंद करते हैं सुपर बाइक्स। तो बट वहाँ पे जो दिक्कत होती है ना, वो राइडर समझता है वो दिक्कत क्या होती है। फर्स्ट थिंग इज़ बैक पेन। दूसरी चीज़ जो बाइक का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है लद्दाख के लिए। अगर मैं बोलूँ मतलब कंफर्ट कभी भी नहीं मिलेगा आपको ऐसे बाइक्स में, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भी कम होता है। अब मतलब मैक्सिमम टाइम आपका जो बाइक का जो नीचे का पार्ट है वो इतनी बार लगता है नीचे। मैं अपनी 150 सीसी की बात करता हूँ, करीब 80 से 100 बार बाइक का नीचे वाला पार्ट जो है वो लग चुका नीचे। और जब लगता है ना भाई, वो दर्द वो राइडर ही समझता है वो दर्द कैसा होता है जब ठप से लगता है। तो आप बोल सकते हो सुपर बाइक्स भी अगर मैं नहीं बोलूँ, मैं अगर 600 सीसी की अगर 400 सीसी की बाइक से बोलो तो उनका ग्राउंड क्लियरेंस लगभग कम रहता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस कि बार बार वो हिट करे नीचे ग्राउंड पे। और दिक्कत तो राइडर को होगी उस टाइम पे, क्योंकि भाई बाइक तो खुद का है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन अगर किसी के पास है ज़्यादा सीसी की बाइक तो डेफिनेटली यू कैन गो, बट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। कॉम्प्रोमाइज़ ये आपका कंफर्ट जो है सबसे मेन थिंग, किसी भी राइड पे कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि आप कंफर्ट हो कि नहीं उस बाइक के साथ, राइट। क्योंकि आप एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो आपका हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बैक पेन हो रहा है कंटिन्यूसली, अगर आप राइड कर रहे हो करीब 400-500 किलोमीटर्स डेली, तो आपके लिए वो सही नहीं है। इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोल सकते हैं कि अगर मैं सारी चीज़ों को वाइंड अप करूँ तो मुझे 150 सीसी टू 250 सीसी बाइक्स आर द बेस्ट फॉर द लद्दाख। लोग बोलते हैं कि रॉयल एनफील्ड में जाना है, ठीक, लाइक दिस इज़ राइट। वो बाइक्स उस रोड्स के लिए बनी है, बट बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं फॉर मिड रेंज पीपल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट पे ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप क्वेश्चंस रख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।